आज शाम के बाद से जैसे ममता बनर्जी ने एक वीडियो जारी किया, उसके बाद शशि पाजा और कुणाल घोष पहुंच गए थे नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर और वो आरोप लगा रहे थे सीसीटीवी फुटेज देख के कि वहां पे कुछ छेड़खानी हो रही थी। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे जो स्थिति बना हुआ है, एक तरफ जहां बीजेपी के समर्थक खड़े हैं 100 मीटर के दूरी पर, और ये 100 मीटर के सामने आप देख सकते हैं सखवत मेमोरियल स्कूल जहां DCRC सेंटर भी है, और यहाँ ममता बनर्जी की जो वोट है उनकी गणना भी होगी। लेकिन यहाँ पे मीडिया को हटाया जा रहा है और जो बाकी के जो समर्थक है बीजेपी के, उनको भी यहाँ पे हटाया जा रहा है। और एक बार फिर से कुमार कुंदन का रुख कर लेते हैं। कुमार, इस वक्त हम देख रहे हैं लगातार आपके कैमरे के आगे भीड़ भाड़ दिख रही है, पुलिस भी दिख रही है, बताइए क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए प्रीति, यहाँ जो पुलिस के लोग हैं वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ 144 लगा हुआ है, आप लोग इस जगह को खाली कर दीजिए। यहाँ से लोग खाली नहीं कर रहे हैं, बाकायदा पुलिस जो है नियम के हिसाब से ये नियमों का हवाला दे रहे हैं कि सेक्शन 144 लगा हुआ है और जहाँ पे स्ट्रांग रूम है उसके 100 मीटर के दायरे में किसी को भी यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे में जितने भी पुलिस के लोग हैं वो देखिए अब मिनी लाउड स्पीकर इन्होंने लेके आया है और उसके बाद अब ये यहाँ से अनाउंस कर रहे हैं, और ये अनाउंसमेंट इस बात को लेकर है कि आप लोग जो है जगह को खाली कर दीजिए। ये देखिए आपको जो है 163 বিএনএস ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে। আপনারা দয়া করে এই জায়গাটা খালি করে দিন। আপনাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করা হচ্ছে, সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে, এখানে যারা আছেন তাদের সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে, এখানে 163 বিএনএস ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে, আপনারা দয়া করে এই জায়গাটা খালি করে দিন। यहाँ पे पुलिस जो है इस बात की गुहार लगा रही है, लोगों के साथ रिक्वेस्ट कर रही है कि यहाँ पे 144 लगा हुआ है, ऐसे में आप लोग इस इलाके को खाली कर दें और तमाम तरह के जो इलेक्शन कमीशन के नियम हैं उन नियमों हैं उनका हवाला दे रहे हैं। लेकिन लोग जो है कह रहे हैं कि पहले आप ममता बनर्जी को वहां से हटाइए, उसके बाद हम हटेंगे। तो एक तरीके से दोनों पार्टी की तरफ से आगे उन लोगों को निकालिए, वहाँ वो लोग खड़े हैं। ये आइन सिर्फ हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर क्यों? वहाँ पर जाके देखिए, कम से कम 100 आदमी वहाँ खड़े उन लोगों का। उन लोगों को निकालिए, उन लोगों को भी अल्टीमेट दीजिए। खड़े হয়নি, যারা এখানে নেই, যাদের অথরাইজ না তারা দয়া করে জায়গাটা ছেড়ে দিন। এখানে কেউ নেই, সবাইকে সরানো হচ্ছে। ওইদিকেও সিমিলার মাইকিং হচ্ছে, ওখানেও সিমিলার মাইকিং হচ্ছে, ওখানেও সরানো হচ্ছে। দয়া করে আপনারা দয়া করে জায়গা ছেড়ে দিন। আপনারা দয়া করে জায়গা ছেড়ে দিন। We are requesting you, this is the এই জায়গাটাকে দয়া করে আপনারা এরকম আনঅথরাইজড প্রেজেন্স রাখবেন না। আপনাদেরকে বারবার রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে, যেহেতু এখানে तो बार बार जो तस्वीरें मैं प्रीति आपको दिखा रहा हूं उसमें यह है कि कोलकाता पुलिस लोगों को डिस्पर्स करने की कोशिश कर रही है, यहां से हटाने की कोशिश कर रही है और उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रही है कि कृपया यहां से हट जाए क्योंकि यहां पे 144 लगा हुआ है। अब ऐसे में जितना मुझे समझ में आ रहा है अगर ये लोग नहीं हटते हैं तो थोड़ी देर बाद संभव है कि इनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। तो निश्चित रूप से पुलिस जो अपना पूरा तामझाम यहाँ पे लगा चुकी है, बैरिकेडिंग कर चुकी है और दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी है। तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस बार बार जो रिक्वेस्ट कर रही है वो रिक्वेस्ट ये कर रही है कि आप लोग यहाँ से हटिए और अगर नहीं हटते हैं तो फिर हमें कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो। जी कुमार, आपको रोक रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता के भवानीपुर में स्ट्रांग रूम पहुंची है ममता बनर्जी। शेखावत मेमोरियल स्कूल परिसर में ममता बनर्जी की मौजूदगी, बीजेपी ने ममता की मौजूदगी को असंवैधानिक बताया है और यहीं से हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार अपडेट भी कर रहे हैं। रविशंकर है हमारे साथ। रवि, जानकारी ये मिल रही है कि भवानीपुर में स्ट्रांग रूम में पहुंच गई है ममता बनर्जी। पता है आपका सवाल और एक बार करें प्लीज। ममता बनर्जी के भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में पहुंचने की खबर आ रही है। रविशंकर, देखिए मैं तो जी बिल्कुल यही तो वो सखवत मेमोरियल स्कूल है, आप देख सकते हैं, जिसका सामने अभी हल्ला हो रहा था जहां पे बीजेपी समर्थक प्रोटेस्ट कर रहे थे। ममता बनर्जी अंदर बैठी हुई है, करीब 1.5 घंटा हो चुके हैं, 1.5-2 घंटा हो चुके हैं ममता बनर्जी अंदर बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स मोबिलाइज हो रही है कि BNS 163 यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे वो नहीं रहे। तो एक बार यहाँ से पुलिस जो है बात कर लेते हैं।
ভিতরে ক্যামেরা আছে বাইরে আপনি ভিতরে থাকুন থাকতে পারে না এখানে গার্ডরেল করা আছে আপনি ভিতরে থাকুন अभी स्थिति क्या बना हुआ है আপনি ভিতরে থাকুন আপনি রেস্ট্রিক্টেড এরিয়াতে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন আপনি ভিতরে থাকুন कैमरा तो अंदर है सर রেস্ট্রিক্টেড এরিয়াতে পারমিশন লেটার আছে রেস্ট্রিক্টেড এরিয়াতে আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি ভায়োলেট করছেন আপনি একটু বাইরে থাকুন सीसीआई का लेटर है सर আপনার রেস্ট্রিক্টেড এরিয়াতে দাঁড়িয়ে আছেন सर कार्ड है सीसीआई का आपका एरिया वो है आप अंदर खड़े रहिए सीसीआई का कार्ड है अंदर खड़ा रहिए आप अंदर खड़ा रहिए कैमरा तो अंदर है नो শাখাওয়াতের ভিতরে ঢোকার কার্ড আছে खड़ा रहेंगे आप अंदर खड़ा रहेंगे ये एरिया आपका है ठीक है सर हम लोग के पास अंदर जाने की कार्ड है गलत जगह खड़े अरे सुन रहे हैं लेकिन उनको ब्रीफ करने बोलिए देखिए यहाँ पे पुलिस भी अपना तेवर दिखा रहा है हम लोगों के पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्ड है फिर भी हम लोग को जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर है क्यों ये कहा जा रहा है ये वही जानते हैं लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था कि ये सखावत मेमोरियल स्कूल है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डीसीआरसी सेंटर है यहाँ पे और यहीं से ममता बनर्जी का जो वोटिंग का काउंटिंग होगा वो यहीं पे होगा और ममता बनर्जी अंदर बैठी हुई है और आज जो वीडियो उन्होंने जारी किया था इसके बारे में उन्होंने कहा था कि हम जाएंगे और रखवाली करेंगे लेकिन बात कुछ उल्टा पड़ गई और यहाँ पे बीजेपी के जो समर्थक है वो यहाँ पे आवाज उठाने लगे ये पूरा मामले को लेकर जी रवि हम आपके पास आएंगे लेकिन इस बीच सबसे बड़ा बवाल ये कि क्या आज रात ये बवाल थम पाएगा। पुलिस चाह रही है कि बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से हटे डिस्पर्स हो लेकिन इस वक्त वो हालात बनते दिख नहीं रहे हैं और भीड़ हम देख रहे हैं कि बढ़ती ही जा रही है। कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार इस वक्त हम क्या समझे कि क्या पूरी रात इसी तरह से ही झड़प होती रहेगी इसी तरह से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। देखिए जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वहां की जो स्थिति ऐसी लग रही है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पे इस बात को लेकर आमादा है कि पहले तुम यहां से जाओ फिर मैं यहां से जाऊंगा। दूसरी तरफ एक तरफ जिधर रविशंकर खड़े हैं वहां पे टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं और इन सब के बीच ममता बनर्जी खुद स्ट्रांग रूम के अंदर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब तक वो लोग निकलेंगे नहीं ममता बनर्जी निकलेंगी नहीं तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ऐसे में पुलिस समझाने बुझाने का काम कर रही है। पुलिस धारा 144 का हवाला दे रही है और पुलिस अभी तक एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाई है और जैसा मुझे लगता है लेकिन हाँ बैरिकेडिंग के माध्यम से लोगों को दूर करने की कोशिश कर रही है। बावजूद इसके आप देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा लोग यहाँ पे खड़े हैं। लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से हटे और उसके बाद फिर हम जाएं और निश्चित रूप से अब आगे क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ममता बनर्जी यहाँ से नहीं निकलती हैं तब तक इस तरह का ड्रामा चलता रहेगा। देखिए तस्वीर हम जो दिखा रहे हैं ये उस वक्त की है जब ममता बनर्जी यहाँ पहुंची थी। कोलकाता की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में ये बात कही गई कि ममता बनर्जी उसमें मौजूद थी और स्ट्रांग रूम विवाद पर इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। ममता दूसरे स्ट्रांग रूम नहीं जा सकती। जैसा अभी हमने आपको बताया कि कोलकाता वो पहुंची और अब उसके बाद भवानीपुर में जहां पर लगातार जो जानकारियां आ रही हैं वहां पर भी वो पहुंची।